बच्चों, आज मैं लेट आया क्योंकि ये चली गई थी डॉक्टर के पास सरता जी। तो हमसे कहें कि तुम आओगे और पापा चले जाना ठीक 6 बजे। तो हम तुम्हारा इंतज़ार करते रहे और आप यहाँ आ गए। ठीक है, तो इसी बीच में हमारी लड़की का फ़ोन आ गया अमेरिका से। तुम कहा चलो आज सत्संग नहीं हो रहा तो इन्हीं से बात हो जाती है। तो फ़ोन उसने इसलिए किया था कि ये भी तो आई थी दिसंबर में, आपने देखा होगा, उसके 2 बच्चे हैं, तो यहाँ आए भी थे सत्संग में। तो एक 9th में है, एक 5th में है। तो वो हमेशा बताती रहती है और आज भी कुछ ऐसे बताई है कि उसका जो 5वां क्लास वाला लड़का है वो किसी सरप्राइज टेस्ट में बहुत हाई स्कोर किया है, जो कि उसके मतलब काउंटी बोलते हैं वहाँ पर किसी क्षेत्र को, उसमें सबसे ज़्यादा आया है। उसके टीचर वगैरह सभी सरप्राइज्ड हैं। तो हमने कहा हाँ गुड़िया, हम तो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं बच्चों के आने का, आज सत्संग है लेकिन कोई आया ही नहीं, इसलिए मैं बैठा हूँ। अब तुमसे बात हो गई तो, क्योंकि बच्चे अब आजकल कोचिंग में जाने लगे हैं तो इन्हें कुछ करना पड़ेगा, जो कन्वीनियंट टाइम हो सत्संग वैसा बदलें। तो उसने कहा पापा, अमेरिका में तो कोचिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और देखो वो देश कितना तरक्की शुदा देश है, और उनकी पढ़ाई का सिस्टम जो बताती रहती है ऐसा है कि माँ बाप का तो रोल है ही है, सरकार की तरफ से भी ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि पार्कों में किताबें रखी रहती हैं। भाई किताबें मतलब अदर देन सब्जेक्ट, कि बच्चे गए खेलने के लिए तो किताब पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों में बिना मतलब किसी प्रयास के स्वाध्याय का आदत पड़ जाती है, जिसकी हम लोग बार बार बात करते हैं। स्वाध्याय क्या होता है कि वो एक बहुत उच्च कोटि का सत्संग है, उससे मस्तिष्क के विकास में ज़बरदस्त वो होता है। लेकिन आजकल माता पिता जो हैं उनके पास पैसे हैं, वो पैसे दे करके जाओ बेटा कोचिंग कर लो, अपने काम से उनको भी फुर्सत मिल गई, नहीं तो उनको ढूंढना पड़ेगा ना कहीं से अच्छी किताबें ये वो गाइड करने के लिए। तो ये तो भाई बहुत ही आवश्यक है। और चलो आप 2 लोग आज आए हो, हैं, कहाँ 10 12 15 होते थे, सब कोचिंग में गए हैं। तो ये मैसेज ही तुम ले लो, जहाँ तक हो सके इंडिया में भी कोचिंग बंद हो जाएगी, आज नहीं तो कल। 5 साल में या 50 साल में कोचिंग लोग भूल जाएंगे, हैं, क्योंकि एजुकेशन के विकास में सेल्फ स्टडी को का महत्व है, तभी तो आपका दिमाग वो बढ़ेगा। बड़ा मतलब ये पेक्यूलियर सब्जेक्ट है। देखा देखी लोग कोचिंग, भला बताओ, वहाँ हम लखनऊ में रहते थे तो जो हमारे यहाँ बर्तन साफ़ करने वाली, झाड़ू पोछा वाली आती थी, वो अपने बच्चों को कोचिंग में भेजती थी। क्यों? कि साहब लोगों के बच्चे कोचिंग में पढ़ करके ही तो अफसर बनते जा रहे हैं। कितना तकलीफ बेचारी उठाती है, ऐसा घर का काम करती है और उसके बाद वो पैसा बचा करके बच्चों को कोचिंग कराती है, ट्यूशन पढ़ाती है। तो इसलिए एक मैसेज यही, जो आज नहीं आए हैं अगर ये वीडियो देख रहे हो, माता पिता या बच्चे इनकरेज कीजिए कि वो खुद पढ़ें। ये ज़रूरी नहीं है कि 98% या 74% नंबर ले आए, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट तो ये है उनकी विचार शक्ति, उनका मतलब दिमाग में की मजबूती, वो उनको आगे चल कर के व्यवहार, थिंकिंग, ये सब डेवलप कराएगी। ये बहुत बड़ा भ्रम है और लोग नकल में भैया परेशान हैं। तो जितने माता पिता हैं, हमारा यही रिक्वेस्ट है, ये तो हम एग्जाम्पल देख रहा हूँ ना भाई लड़के का, उसने अपने बच्चों का ऐसा ट्रेंड किया है, दे आर द टॉपर ऑफ देयर क्लास। और सिर्फ यहाँ पे मोटी मोटी किताबें ले आए थे स्वाध्याय वाली, हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा था। हम कहा क्या किताब यार पढ़ रहे हो? तो क्या कोई नहीं है, तो ऐसे मतलब वो हमको क्या समझाते या हम क्या समझते, ना हमारी क्षमता समझने की है, न विचारों के हमको समझाने की है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ भी वो स्वाध्याय करते थे अपने मतलब सब्जेक्ट की किताब के अलावा। सब्जेक्ट तो इम्पॉर्टेंट है ही है, प्रायोरिटी आपकी, लेकिन और भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपका माइंड जो है वो विकसित होता चला जाए। और सत्संग से क्या मिलेगा आपको? सत्संग से विचारों की शुद्धता मिलेगी, और सारा खेल विचारों का ही है। जो आप चाहो वो हो सकता है। इंसान को भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन विचार तो शुद्ध हो। कब शुद्ध होगा वो तो
क्या कहते हैं कि स्वाध्याय सर्वोत्कृष्ट सत्संग कहा गया। हमने पढ़ा भाई, मैं मान गया इसको, क्योंकि मैं तो स्वाध्याय करता हूँ। मैं जो भी बना, लेकिन मैं जॉब सेटिस्फैक्शन नौकरिया को, आज भी हमको जॉब सेटिस्फैक्शन है। व्हाट इज जॉब आफ्टर रिटायरमेंट एट 80 ईयर्स? है संतोष है, जो पढ़ता हूँ है, दिन बढ़िया गुजर रहा है, और क्या चाहिए इंसान को। समझ गए बेटा? इसलिए अपने साथियों को बताओ, या कोई ऐसा टाइम डिसाइड करो। ये लोग सत्संग का टाइम बदल देंगे, नहीं तो संडे ही देख लो। सुबह होता है ये सत्संग वाला, और शाम को आप लोगों का होना। किसी दिन कोचिंग बंद रहती है कि रोज कोचिंग होती है? संडे को बंद रहेगी। बंद रहती है तो संडे को कर लो, इसको थर्सडे ख़त्म करो। हैं, हम लोग थर्सडे को रख लेंगे। बुढ़ों वाला जो संडे को होता है उसको थर्सडे कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी कोई बूढ़ा नहीं आता इस काम के लिए, है ना। ऑल द बेस्ट बच्चों, खूब पढ़ो, लेकिन कुछ इधर उधर की किताबें भी पढ़ो। स्वस्थ लिटरेचर होना चाहिए, इसलिए जाओ जो पत्रिकाएं हैं या जो भी आपके मस्तिष्क को डेवलप करेंगी। ठीक है, तो आज हम भी इसी चक्कर में, लेकिन चलो हमको एक इन्फॉर्मेशन तो मिली, उसको भी मतलब हमारी बात से लाभ हुआ होगा, जो हमारी बेटी है अपने बच्चों को जो पाल रही है। ठीक है बेटा।